हो गए हैं? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है बेटा? आई? धीरे धीरे पहुंची, बहुत दूर होना तुम यहाँ, दूरी ज्यादा है इसलिए आवाज देर में पहुंचती। अब आई आवाज? हाँ, नियम नंबर 4 हो गया था। नियम नंबर 5, सभी चर घातांक की संख्या, चर घातांक की संख्याएं, चर घातांकी का मतलब 10 की घात, 10 की घात, इसको बोलते हैं चर घातांकी। संख्याएं सदैव निरर्थक है, सदैव निरर्थक होती है। कैसी होती है? सदैव निरर्थक। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 एवोगाद्रो संख्या है। कौन सी संख्या है? एवोगाद्रो। सर एवो लिखा था आपने तो आओ एवो, कोई दिक्कत नहीं, एवोगाद्रो संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एनएस, एनएस, कोई दिक्कत? ये है एवोगाद्रो संख्या। आप बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है? सार्थक अंक कितने हैं? तो देखिए, चर घातांक की संख्याएं किसी काम की नहीं, ये आप नोट नहीं करेंगे, केवल इसमें देखेंगे। इसमें कितने सार्थक अंक है? 4। तो ये है चर घातांक। ये कौन है? तो ये हमेशा निरर्थक है। 10 की घात कोई भी हो, सर 2 की घात 3 हो तो 2 की घात 3 नहीं बोलो, 10 की घात, केवल 10 की घात को गिनना नहीं, उसको देखते ही हटा देना है, फिर बाकी देखना। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। तो ये हो गया है 4। अच्छा, अब मैं यहां करूं 0.1.20100 इंटू 10 की घात 5, कितने सार्थक अंक हैं? ये सारे के सारे 1 2 3, ये वाला सार्थक है क्योंकि 2 के बीच में आ रहा है, ये वाला सार्थक है क्योंकि दशमलव है, तो टोटल कितने हो गए? 3 और 3 6। सर ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है? चर घातांक। ठीक है, 1.66 इंटू 10 की घात -27, ठीक है, किलोग्राम। अब इसमें कितने सार्थक अंक है? मात्रा का कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल ये तो खत्म हो गया। बचे कितने? कितने सार्थक अंक है? कोई दिक्कत? कर लोगे? तो चर घातांक की संख्याओं में सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। चर घातांकी कौन होते हैं? 10 की घात, इनको नहीं गिना जाए। नोट कर लो इसको। दस की घात, सर 10 की घात के अलावा हो तो अलावा का क्या मतलब है? बता दिया मैंने। अगर ऐसे लिखा हुआ है 6 की घात, तो ये तो करते जाओ ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये तो संख्या हो जाएगी।
केवल आपको क्या देखना है, 10 की घात देखनी है, ये नहीं देखना है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको केवल कैसा मिलेगा, 10 की घात में मिलेगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नोट कर लिया सबने? अगला नियम, छठा नंबर का, ठीक है। किसी भी संख्या के बाद, संख्या के बाद, ठीक है, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, मतलब क्या आ गया हो, संज्ञा, आता हो, तो क्या हो, किसी भी संख्या के बाद प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आता हो, तो इसमें अनंत सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे? अनंत। अनंत को कैसे लिखते हैं? ऐसे, अनंत सार्थक अंक होंगे। कैसे समझ लो पहले। जैसे आपको कहा 10 हाथी, तो 10 प्राणी आ गए पीछे, इसका मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अनंत। एक खांसर, तो कितनी सार्थकता है? 10 ऑफिसर, तो वो तो एक ही अनंत है। 10 की क्या जरूरत है? वैसे ही वो एक बार तो अनंत बार बुलवाते हैं। बोलो ऑफिसर, बोलो यस, ठीक है। फिर वन लव, अनंत। भाव है, प्यार क्या है? भाव। और भाव क्या होता है? अनंत, ठीक है। इसी को देख के तो फिल्मी डायलॉग बना है, कौन सा? तुम मुझे कितना प्यार करते हो, अनंत। कितना प्यार करते हो, अनंत। ये कैसे कह सकते हो तुम? छठे नियम के अनुसार। बारहवीं की एनसीईआरटी नहीं लानी है, पुरानी नई वाली लानी है। कितना करवाया है अभी तक? बस इतना ही करवाया है। केमिस्ट्री बहुत कठिन है। अब इसमें क्या कठिन है? इसमें क्या कठिन है? तुम्हारे दिमाग में हाथी बैठा हो, कठिन है। अरे 10 के पीछे हाथी लग रहा है, इसमें अनंत सार्थक, ये कठिन है। केमिस्ट्री बहुत कठिन है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है। पता नहीं है, बस दिमाग में सेट कर लिया है कि मेरे को केमिस्ट्री कैसे आ सकती है। फिर तो कभी नहीं आएगी, ठीक है। तुम चाह ही नहीं रहे हो तो आएगी कैसे? आई बात समझ में? नोट कर लिया? केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक लानी है क्या? अभी नहीं, जब बताएं तब। डन? चलें आगे। नोट कर लिया ये एक क्वेश्चन। पाई में कितने सार्थक है? पाई में सार्थक अंक ज्ञात करें। पाई में कितने सार्थक अंक हैं? पाई जानते हो? पाई क्या होता है? 22/7 या 3.14। ये भाग कभी नहीं जाता है, इसलिए पाई में अनंत सार्थक अंक होते हैं। कितने सार्थक अंक होते हैं? कोई पूछे पाई में कितने सार्थक अंक है?
अनंत सीधा बोलना है। मुझे केमिस्ट्री इजी लगती है पर बायो हार्ड लगती है। बायो हार्ड है। पता ही नहीं चलता। ठीक है, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, दो शुद्ध लंबे, तीन शुद्ध लंबे, एक बौना, पता ही नहीं चलता। ठीक है, दो शुद्ध, एक संकर और एक बौना। अब इसमें है टिपिकल चीज, यहां सीधा सीधा है सारी चीजें। फिर एकल संकरण अनुपात, ठीक है, 3:1। फिर कहेंगे ये तो लक्षण अनुपात था, जीन अनुपात अलग है, 1:2:1 हो गया चक्कर। फिर कहते हैं द्विसंकरण करेंगे तो 9:3:3:1। फिर कहते हैं ये तो लक्षण अनुपात था, जीन अनुपात अलग है। ये फिर उसमें घातक जीन आ जाए तो सबको मार देगा, उसका अनुपात अलग जा रहा है, प्रभावी जीन का अलग जा रहा है, संपूरक जीन का अलग जा रहा है। मेंडल अलग बात बता रहा है, हुगो डिवरिच कुछ और कर दे रहा है, पॉल गोरेंस अलग ही बता रहा है। यहाँ एक मटर के पीछे पड़ा है, एक जो है ड्रोसोफिला के पीछे पड़ गया। तो खराब काम। इधर कितना अच्छा है, पाई में कितने सार्थक है, अनंत, खत्म काम। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। ये सार्थक अंकों के नियम क्या हो गए हैं, पूरे। ठीक है, अब आप 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हैं। एक्सरसाइज डीपीपी के क्वेश्चन करें, कहां से कहां तक, 1 से 20 तक आ जाइए। अब करेंगे सार्थक अंकों का जोड़ना व घटाना। वैसे आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन जब आता है तो फिर किसी को नहीं आता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। सर ये कब था, ये क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाते हैं, हाँ इसलिए तो। अब आ जाओ, तो सार्थक अंकों का जोड़ना या घटाना। कैसे सार्थक अंकों को जोड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को समझो पहले फिर लिख लेना। ठीक है, 2, 3.0212 0.012 2.3, ये ऐसे संख्याएं दे रखी होंगी। इन संख्याओं को जोड़कर उत्तर में सार्थक अंक ज्ञात करें। उत्तर में सार्थक अंक ज्ञात करें। तो बहुत सही ढंग से देखना, बहुत आसान है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात। सबसे पहले क्या करना है, इसके कुछ नियम है उत्तर में सार्थक प्राप्त करने के। तो सबसे पहले क्या नियम है, नियम नंबर 1, सामान्य रूप से जोड़ें। सामान्य रूप से जोड़ें या घटाएं। ठीक है, जैसा बोले, अगर जोड़ दिया है तो जोड़ेंगे और घटाने को बोला है तो घटाएं। तो जोड़ने को बोला है, जोड़ दो भैया, कितना, 2, 3, 2, 3, 3, 3, यही आएगा। जोड़ दिया आपने,
नंबर 2 में आपको देखना है जिन संख्याओं को जोड़ा गया है, जिन संख्याओं को जोड़ा या घटाया गया है उनमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक ज्ञात करें, उतने ही न्यूनतम अंक दशमलव के बाद उत्तर में होने चाहिए, उत्तर में होने चाहिए। कैसे? यहां आ जाए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। ये क्या है? न्यूनतम। न्यूनतम दशमलव के बाद कितना अंक है? समझ रहे हो बात को कि दशमलव जिन संख्याओं को जोड़ा गया या घटाया गया उनमें दशमलव के बाद संख्याओं की नंबर ज्ञात करें और न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। कितने? इसमें 4, इसमें कितने? 3, इसमें कितना है? 1। न्यूनतम कितना है? 1। उत्तर में भी दशमलव के बाद इतनी ही संख्या होनी चाहिए। तो उत्तर में ये रहना चाहिए, बाकी सबको आपको क्या कर देना है? हटा देना है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पूर्णांक करना। क्या करना बोलते हैं? भाई हटाते हो आप, बचपन से ऐसी चीजें करते आ रहे हो, भैया संख्या हटा दी जाए। गणित में करते हैं, 6ठी से लेकर 10वीं तक बहुत बार करते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। जहां से आप हटा रहे हो, अगर उससे पहले वाली संख्या 5 से कम है तो नॉर्मल रूप से हटा देना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 25.3। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सामान्य रूप से जोड़ दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर। उसके बाद देखा दशमलव के बाद कितने अंक है? न्यूनतम अंक 1 है। तो उतने ही अंक दशमलव के बाद किसमें होने चाहिए? उत्तर में। अब उत्तर आ गया आपके पास। अब उत्तर में सार्थक अंक ज्ञात करो। अब उत्तर में क्या करना है? 3rd नंबर पे अब उत्तर में नियमानुसार सार्थक अंक ज्ञात करें। ज्ञात करें, कर सकते हो। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 3 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक? सबसे पहले देखो वापस से, जिन संख्याएं दी है उनको जोड़ो। सबसे पहले जोड़ दिया आपने। उसके बाद आपको देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है? न्यूनतम 1 है। तो उत्तर में भी कितना होना चाहिए? 1 ही रहना चाहिए। बाकी सबको क्या कर देना है? हटा देना है। आपने हटा दिया, कितना उत्तर आया? तो उत्तर में कितने सार्थक अंक है? नियमानुसार 3 सार्थक अंक है। कोई दिक्कत? अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो ये करके बताओ इसमें। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? 5 से अधिक आ जाएगी तो 1 बढ़ा देंगे। इसमें पूर्णन करना आता है आपको? नहीं आता तो अभी सिखा दूंगा। मैं ये मान के चल रहा था कि आपको आता होगा। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, 4, 4.2, 6, 8, 1, 0.243, 11.21। बताइए उत्तर में कितने सार्थक अंक हैं?
उत्तर में सार्थक अंक ज्ञात करो। कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, सामान्य रूप से जोड़ देंगे। जोड़ो सामान्य रूप से। 8 और 3 11, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12, 2 2 4 2 6 और 1 7। कोई दिक्कत? 5 5, ये हो गया उत्तर। अब इसमें कितने हैं? न्यूनतम 4, इसमें न्यूनतम 1, इसमें न्यूनतम 2। कितने होने चाहिए? न्यूनतम। क्या करेंगे? दशमलव के बाद 2 रखेंगे, फिर क्या कर देंगे? हटा देंगे। हटा देंगे तो देखो ये 5 से कम है। 5 से कम है तो सीधा क्या कर देना है? 5.72। कोई दिक्कत? उत्तर में कितने सार्थक अंक है? आ गया। उत्तर में 4 सार्थक अंक है। बहुत सिंपल, एकदम मक्खन। कर लोगे? सर इससे टफ आ सकता है? नहीं, ये भी आने की संभावना बहुत कम है। ये बिल्कुल लास्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर सार्थक अंक पे लास्ट लेवल क्वेश्चन बना तो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। आई बात समझ में? चलो नोट कर लो, फटाफट नोट करना इसको।
सब क्लास में रोबिन कुमावत है क्या? रोबिन कुमावत है क्या? बेटा नहीं है। अरे लिख लिया? आपकी एज क्या है? बस मैं एक्सपायरी डेट पे करूँ। चले आगे, जल्दी मान। सर माइनस वाला भी करवा दो एक। तुम नहीं मानो, जल्दी लिखो। हो गया सबका? आ जाओ। एक माइनस वाला, एक जान वाला। 2.468 में से 1.1 माइनस कर दो, कितना बचा? 8, 6, 3। ठीक है, और ये कितना? 2 में से 1 चला गया तो 1, ये आ गया। अब इसमें कितने हैं? 4, सॉरी 3। इसमें कितना है? 1। ये न्यूनतम है। अब आपको हटाना कहां से है? यहां से। एक ही रखना है। अब काम की बात आ गई है। अब ये जहां से हटा रहे हो वो 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा होने पर इसमें क्या हो जाता है? 1 जुड़ जाता है। इसको पूर्णन करना बोलते हैं। समझ गए? जिसको हटा रहे हो, अगर वो संख्या 5 से ज्यादा है तो अगले वाले में क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा 10.8, ठीक है, 8। अब यहां से आपको हटाना है ये 8, ये 5 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? 10.9। समझे बात को? ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, कितना हो जाएगा? 1.4। अब बताओ इसमें कितने? ये तो उत्तर हो गया। उत्तर में कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 2 सार्थक अंक हैं। कोई दिक्कत? ये माइनस वाला भी हो गया। हाँ, 5 हो तो क्या करे, मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा। मतलब आप 21 साल के लगते हैं। चल झूठे। 21 के 2 निकल सकते हैं मेरे। अब बताओ मेरी उम्र कितनी है? 21 के 2। हाँ एग्जैक्ट। कल ही मैं 42 साल पूरे करके 43 में एंट्री ली है मैंने। हाँ, तो लगते तो आप 50 साल के। बिल्कुल बेटा, वो लगना पड़ता है, वरना तो ना तो मास्टर डरते हैं ना बच्चे डरते हैं।
दोनों को डराने के लिए। चले आगे, अरे जल्दी लिखो। अरे लिख लिया? जल्दी से पूर्णन करना सिखा देता हूं 2 ही मिनट में। पूर्णन करना, दशमलव के बाद निरर्थक संख्याओं को हटा देना, क्या कहलाता है? पूर्णन करना। वैसे ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमको नहीं पता इसलिए बताना पड़ेगा। चले आगे, इसलिए लिखने में फुर्ती रखना। अब मैं बता रहा हूं तो पूर्णन करना क्या होता है? दशमलव के बाद अनुपयोगी संख्याओं को, अंकों को हटाना, अंकों को हटाना, पूर्णन करना कहलाता है। पूर्णन करना। सर अनुपयोगी हमको कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन बताएगा कि दशमलव के बाद 2 ही चाहिए, दशमलव के बाद 1 ही चाहिए, दशमलव के बाद 3 ही चाहिए, तो इसको कहते हैं पूर्णन करना। जैसे नियम नंबर 1, अब आप कोई एक संख्या दी मैंने 10.2213, आपको यहां से हटाना, पूर्णन करना। पूर्णन करना मतलब अवांछित अनुपयोगी संख्याओं को हटाना। यहां से आपको पूर्णन करना है, पूर्णन करना है। तो इसको आपने कह दिया x और इसको कह दिया y, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले नियम नंबर 1, y का मान यदि 5 से कम हो तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें, बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। पूर्णन करें, हटा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 10.2213, यहां देखा ये कौन है? x, ये कौन है? y। y का मान कितना है? 5 से कम है कि नहीं? 5 से कम, ये रहा एक। तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन कर देना है। 10.22 पूर्णन करने का मतलब हटा देना। कोई दिक्कत? सर y का मान 5 से कम हो तो हमको पता चल गया, y का मान 5 से ज्यादा हो तो y का मान 5 से ज्यादा हो तो पूर्णन करने के बाद, पूर्णन करने के बाद x में 1 जोड़ दें। अभी अभी किया था, जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल 6.6321 माना कि यहां से पूर्णन करना है। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बताएगा, ऑप्शन में दे रखा होगा। ऑप्शन में आंसर 1 के बाद ही, दशमलव के 1 के बाद ही दिया हुआ, तो आपको पूर्णन करना पड़ेगा। आप पूर्णन करना पड़ेगा तो ये कौन है? x, ये कौन है बेटा? y। तो y जो है क्या है? 5 से ज्यादा है। कितना है y का मान? 7 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ देना पड़ेगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 6 समझ गए बात को? बात को समझे? पूर्णन अब तो कर दोगे कभी भी?
हाँ, पूर्णन करना है तो जहां से आप संख्या हटा रहे हो उसके बाद वाली संख्या को y बोलेंगे। y का मान यदि 5 से कम है तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। 5 से ज्यादा है तो एक जोड़ दें। 5 से ज्यादा है 7, क्या कर देना है? जोड़। समझ रहा है बात? कहां था? यही था? नहीं था? अरे यहीं रहो। 4-5 लोग खोए हुए हैं बिल्कुल। बस मैं कह रहा हूं मांड आंखें चल रही, याद कर लेंगे भाई, लिख दे रहे हैं, दिमाग कहीं और है। सर भाई 5 हो तो, अरे रुको जरा, अभी बता रहे हैं तुमको। जहां से पूर्णन करना है उसके बाद वाली संख्या को y बोलेंगे। और y अगर 5 से कम हो तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। y 5 से ज्यादा हो तो x में 1 जोड़ दें। माइनस वाला समझ में नहीं आया, वापस देखना उसको, वीडियो आए तो देखना, समझ में आ जाएगा। लिख लिया? कोई भी चीज समझ में ना आए प्रॉब्लम काउंटर में आ जाया करो। सर आप मिलते नहीं हो, ये 1-2 दिन पारिवारिक कारणों से मैं नहीं मिल पाया, 1-2 दिन और नहीं मिल पाऊंगा, उसके बाद कंटिन्यू, अगले वीक से कंटिन्यू मिलूंगा मैं। 3 दिन यहाँ और 3 दिन वहां रघुनाथ। तो आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो। ये समझ में नहीं आया तो पूछ लो, वो नहीं आया, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डन? चलें आगे, फटाफट अगला करते हैं, जल्दी से आ जाओ। नियम नंबर 3, यदि y का मान, यदि y का मान 5 हो तो x को देखें। किसको देखें? x। x यदि सम है तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। के पूर्णन करें और x विषम है तो x में एक जोड़कर पूर्णन करें। कैसे सर? एग्जाम्पल देके बताओ। ये रहा 2.6451 पूर्णन करो। पूर्ण
यहां ये कौन है? x, और x कैसा है? सन। ये कौन है? y। y किसके बराबर है? 5। y यदि 5 हो तो फिर किसको देखें? और x क्या है? तो सीधा पूर्णन कर दो, हो गया। पूर्णन का मतलब इसको हटाना है, यहां से पूर्णन करना है। सर हमें कैसे पता चलेगा पूर्णन करना है? क्वेश्चन बताएगा आपको। क्लियर? कितना चाहिए? दशमलव के बाद 2 संख्या, इसको हटा देना है। ये क्या है? y का मान क्या है? 5। y का मान कितना है? 5। जैसे ही y 5 हो गया, किसको देखना है? x को। x कितना है? सम है, तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। अच्छा सर विषम संख्या वाला एग्जाम्पल दो। 4.6351 यहां से अब पूर्णन करो। ये क्या है? y बराबर कितना है? 5। x कैसा है? विषम। x कैसा है? विषम। अब विषम है तो क्या करना पड़ेगा? x में जोड़ना पड़ेगा 4.66। कोई दिक्कत? अब पूरी कहानी समझ में आ गई? कर लोगे? पूर्णन करने के लिए दशमलव के बाद कुछ संख्याओं को हटा देना क्या कहलाता है? पूर्णन करना। हटाना कहां से, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बताएगा। हटाएंगे तो हटाने के बाद जहां से आप हटा रहे हो उसके बाद वाली संख्या को y बोलेंगे, पहले वाले को x। y का मान अगर 5 से कम है तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। y का मान यदि 5 से ज्यादा है तो x में एक जोड़ के पूर्णन करें, और y का मान 5 है तो फिर किसको देखें? x को। x कैसा है? सम, तो बिना किसी परिवर्तन के पूर्णन करें। और x कैसा है? विषम। x को देखना है। कोई दिक्कत? अब आ गई बात समझ में? पूर्णन कर लोगे? चलो 5 से संख्या देता हूं, उसका पूर्णन करके बताओ। ठीक है, नोट कर लिया है आपने? करो 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 फटाफट। हमारा डाउट काउंटर कहां लगता है? एक नंबर दे रखा है, उसमें अपना डाउट भेजो। फिर मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, पेपर पे सॉल्व करके, और मैं आपको भेजूंगा। लेकिन इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लगते हैं, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सर ऑफलाइन वालों को तो 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि 3 दिन काउंटर यहां आता है, 3 दिन वहां आता है। कोई दिक्कत? तो सर 3 दिन ना हो तो यहाँ जो है कुछ सर या मैम बैठे रहेंगे हमेशा के लिए आपके काउंटर के सॉल्यूशन के लिए। 15 दिन बाद में वो हमेशा बैठे रहेंगे, वो तो हर बार अवेलेबल रहेंगे, उनसे आप कभी भी डाउट पूछ सकते। हम कब अवेलेबल रहेंगे? 3 दिन, 3 दिन या 3 दिन। कोई दिक्कत? चलें पूर्णन करना बताओ जल्दी से। 10.9999 यहां से पूर्णन करना है। पूर्णन करने के बाद आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। 6.4321 यहां से पूर्णन करना है। 5.9551 पूर्णन करो। ठीक है, 5.4219 पूर्णन करो। सबसे पहले पूर्णन करना, देखा आपने ये कौन है? y 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते ही 10 हो गया, फिर एक जोड़ 10, फिर एक जुड़ गया।
यही तो दिया है, इसलिए तो दिया है 10.9999। यहाँ हटाया, इसमें एक जोड़ोगे, जोड़ो 9 और 1, समझ गए? ये तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। एक जोड़ते ही संख्या ही अलग हो। इसका जल्दी से बता दो, फिर मैं जा रहा हूं। 6.43 ही रहेगा। ये 5 से, ये 5 है, तो अगला वाला देखा विषम है, तो कितना हो जाएगा? 5.96। वही दिक्कत, ये 5 है, अगला वाला विषम है, जोड़ो 1, 0.43। कोई दिक्कत? समझ गए अब तो? अब तो पूर्णन कर लोगे। कौन पढ़ा रहे थे? तारीख आज क्या है? 11/7/24।